नकराही ग्राम सभा में मौजूद है और हमारी मुलाकात हो रही है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बड़े लीडरों से। हमारे साथ हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनाब कलीम साहब और सुल्तानपुर सदर 188 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जनाब मिर्जा अकरम बेग साहब और संगठन मंत्री वसीम साहब, प्रदेश सचिव हाजी दाऊद साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनाब दरोगा महमूद साहब। आज हमारे देश ने आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज हम इनसे जानेंगे 75 वर्ष बीत गया, आने वाले कल के लिए क्या संदेश देते हैं। जनाब कलीम साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले कल के लिए? 1857 जो बीता उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। 1857 के बाद जो गदर हुई आज़ादी की, तो 1947 में आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को जी। और आज भी 15 अगस्त ही है, भले वो 2022 का है। जी जी। आज़ादी की लड़ाई में हम संदेश इतना देना चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में ना तो हिंदू था ना मुसलमान था, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए दीवानापन था। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने जो है साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया इस देश से और देश को आज़ादी दिलाई। प्यार मोहब्बत इंसानियत मानवता के साथ सबको रहना चाहिए और सबके लिए यही संदेश है मेरा। 188 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिर्जा अकरम बेग साहब हैं। आप क्या कहना चाहते हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पे संदेश यही देना चाहता हूँ कि देश और प्रदेश के जो हालात है इसमें अमन और सुकून की ज़रूरत है, जिसकी कमी महसूस हो रही है हम लोगों को, कि जो ख़ास तौर से हम लोगों के साथ जो पार्शियलिटी का ताना बाना बुना जा रहा है ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसमें चाहिए कि सब लोगों को, हमने भी कुर्बानी दी, हमारे बाबा अजदाद ने भी कुर्बानी दी इस मुल्क की आज़ादी में, तो उसका हमें सम्मान मिलना चाहिए। और सारे लोगों को ये चाहिए कि अमन और सुकून बना रहे, कोई इस तरह से नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। संगठन मंत्री, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने देश के आज 15 अगस्त 1947 को जो मेरा देश आज़ाद हुआ, जिस आज़ादी को लेके हम सब एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाई, लड़ाई की, तो उसी प्रकार से आज हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के साथ में चलें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, जिससे हमारे देश को आगे बढ़ने में और दुश्मनों को डर भी लगे। हाजी साहब, 75 वर्ष बीत गया, उसका आप कुछ एक्सपीरियंस बताएं, आगे भी संदेश दीजिए देशवासियों को। सबको मुबारकबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अगर कोई देश अच्छा है तो सबसे अच्छा मेरा हिंदुस्तान। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है और सबको कानून में छूट है कि वो अपना मजहब इस्तेमाल करें। हर आदमी नमाज पढ़ रहा है तो कोई पूजा कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है। यही हमारे देश की स्वतंत्रता है। और कुछ विघटन शक्तियाँ इसको मिटाने में, तोड़ने में लगी हुई हैं। इनको चाहिए कि पहले के कुर्बानी किए हुए लोगों को याद करके उसको बंद करें, सबको साथ लेके चलें कि आगे भी हमारा हिंदुस्तान आगे जाए और हमारा हिंदुस्तान फलता फूलता रहे। जो फासिस्ट ताकतें हैं पाकिस्तान, चीन, वो हमसे डरें। हम यही चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जैसे अभी तक तरक्की किया है आगे भी तरक्की करता जाए और जितने भी हिंदुस्तान वासी हैं वो आगे बढ़ें और सब प्रेम सद्भाव लेकर आगे बढ़ें, न कि फासिस्ट ताकतों के बीच में खेल कर आगे बढ़ें। सुबह से अभी तक कितने प्रोग्राम? अभी हम चौथे प्रोग्राम में हैं। जी जी। झंडारोहण में श्री भरत विद्यापीठ खोखीपुर में किया, वहाँ मैं उप प्रबंधक हूँ। और उसके बाद 2 विद्यालय और गए और चौथी जगह मैं यहाँ पे आया हूँ। और हमारे बच्चे इतने खुश थे आज, एक तो मौसम अच्छा था, बड़ी गर्मी के बाद आज बच्चे मौसम पाए थे तो 3-3, 4-4 घंटा वो बहुत खुश थे
इस देश की आज़ादी को मनाने में। हमारे साथ रिटायर्ड दरोगा साहब हैं, यानी कि ये पुलिस की नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं, मेंबर हैं। हम इनसे जानेंगे जो पिछला 75 वर्ष बीता, आप तो लगभग 60 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हुए और उसके बाद आज आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? पिछली जो बीती है उसके बारे में थोड़ा बताएं और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोगों का है। हम लोग यही चाहते हैं कि हर तरीके से, हर धर्म जात छोड़ करके भारत के तरीके से एकता में एक सूत्र में बंध करके अपने देश की तरक्की और अमन की चाहता हूँ सबसे। पुलिस की नौकरी कैसी रही दरोगा की? पुलिस की नौकरी में मैं था, अयोध्या कोतवाली मेरी पोस्टिंग थी जी। बाबरी मस्जिद मेरे सामने थी, वहाँ पर कुछ हिस्से में थोड़ा सा उसमें किनारे पर बाबा वगैरह उसमें कीर्तन भजन करते थे, शेष मस्जिद बंद थी जी। मेरे सामने वहाँ वो बाद में शहीद हुई, मेरी ड्यूटी वहीं पर रहती थी जी। और हम लोगों को मेरे साथ भारतीय संविधान के विरुद्ध जो काम हुआ है कुछ हम लोगों को गम तकलीफ है इस बात की। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के साथ हम सबको अमन और अमान के साथ रहना चाहिए। कहाँ पोस्टिंग रही उत्तर प्रदेश में? सबसे ज़्यादा हमारी पोस्टिंग फैजाबाद थी, कुछ दिन गोंडा रहे, बाराबंकी, उसके बाद लखनऊ में थी। तो करीब हर जगह द्वेष भावना से कुछ लोग करते हैं काम, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा सब एक सूत्र में बंध के काम करना चाहिए, देश के लिए सबसे बेहतर और अच्छा ही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कब जुड़े? पेंशन आने के बाद से ही मैं जुड़ा हूँ, लेकिन इनके हमेशा वीडियो वगैरह देखा करता था। इनकी सच्चाई इनकी जो थी कि हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय संविधान को लेकर के बात करते हैं, इसलिए मैं इनकी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। और इसी में मैं प्रदेश सचिव के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है और मैं काम कर रहा हूं, काम करता रहूंगा ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। किसी भी तरीके कोई दिक्कत आएगी लेकिन हम लोग ओवैसी साहब की पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत से नहीं छोड़ सकता हूँ, जो भी रहेगा। अब मेरा मिशन सिर्फ ओवैसी साहब को मजबूत हाथों करना है, उसे कामयाबी मिलेगी। देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए, सबके लिए मेरे देना चाहता हूँ सब लोग खुशहाली से भारत में एकता अखंडता के तरीके से ज़िंदगी बसर करें, कोई नफरत की बात किसी तरह से न हो, सब एक सूत्र बनकर भारत को खुशहाल और अच्छा देखें। आप इसी तरह वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।